हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ओवल टेस्ट मैच हम जीत रहे हैं, क्या कहेंगे आप लोग? आप लोग कहेंगे कि अरे कैसे यार, 204 रन 6 विकेट निकल गए, ओवल टेस्ट मैच कैसे जीतेंगे? नहीं, ठीक है, आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि ओवल टेस्ट मैच टीम इंडिया जीत रही है। 2021 को याद कीजिए, भारतीय टीम ने शायद 195 रन बनाए थे ओवल टेस्ट मैच की पहली पारी में। शार्दुल ठाकुर ने अर्धशतक लगाया था और टीम इंडिया ने इंग्लैंड को उस मैच में 157 रनों के बड़े अंतर से हराया था, क्योंकि रोहित शर्मा का शतक आया था दूसरी पारी में। उससे तो बेहतर भारतीय टीम ने अब तक पहली पारी में किया है और कुल मिलाकर के भारतीय टीम ने 204 रन बना लिए हैं 6 विकेट के नुकसान पर। लेकिन आप 5 विकेट को भूल जाओ, 6 विकेट को भी भूल जाओ, लेकिन जो 51 रनों की साझेदारी इस समय करुण नायर और साथ में वॉशिंगटन सुंदर की हुई है, इसे मत भूलना। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर ये दोनों बल्लेबाज कल आधे घंटे टिक करके बल्लेबाजी करने में सफल हो गए तो यही स्कोर आप देख लेना, 275 300 तक ये दोनों बल्लेबाज लेकर के जाएंगे। और मैं ओपनली आपको बता रहा हूं कि अगर टीम इंडिया ने 300 रन बना दिए इस पिच पर, क्योंकि टॉस हम हारे हैं, यह भी एक अलग रिकॉर्ड भारतीय टीम ने बनाया है। लगातार 15 मैचेस में मतलब हमने टॉस नहीं जीते हैं, लगातार 15 इंटरनेशनल मैचेस में लगातार हम टॉस हारे हैं। यह अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बना दिया। 5 के 5 टेस्ट मैच में शुभमन गिल टॉस हारे हैं। उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में भी एक भी टॉस नहीं जीते थे रोहित शर्मा, चैंपियन हम बन गए। तो उससे पहले सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में T20 फॉर्मेट में, वहां पर भी सूर्य कुमार यादव ने टॉस नहीं जीता था। लेकिन आप तमाम दोस्तों को बता दें कि यह टेस्ट मैच जो है वो भारतीय टीम अपने पक्ष में कर सकती है। ग्रीन टॉप पिच है, गेंदबाजों को मदद मिल रही है इस पिच से, और हमारे पास में भी ठीक ठाक गेंदबाज हैं। ऐसी पिच पर मुझे लगता है कि आकाशदीप जैसे गेंदबाज, सिराज जैसे गेंदबाज इंग्लैंड को परेशान करेंगे। और जिस तरीके की पिच नजर आ रही है उसे देख करके मुझे लगता है कि शायद 275 से 300 रन अगर टीम इंडिया बना लेती है जैसे तैसे करते हुए, तो ये एक बेहतर स्कोर होगा। और उसके बाद आप जितने रन बनाएंगे ना, वो बोनस स्कोर होगा। लेकिन एक बार फिर से यार क्लैपिंग होनी चाहिए करुण नायर को लेकर के। इस मैच पर चर्चा करेंगे, भारतीय टीम के परफॉर्मेंस पर चर्चा करेंगे, वॉशिंगटन सुंदर की गट्सी परफॉर्मेंस पर, करुण नायर की गट्सी इनिंग पर, और हमारी जो आदत है, एक कहते हैं ना कि पुरानी बीमारी है कि हम ठीक ठाक दबाव बनाने में इंग्लैंड पर सफल होते हैं, लेकिन उसके बाद अपना विकेट थ्रो करके चले जाते हैं, जो कि आज हमारे कप्तान शुभमन गिल ने किया। क्या जरूरत थी उस रन की यार? कोई हम T20 फॉर्मेट खेल रहे थे, कोई ट्रेन निकली जा रही थी, क्या हुआ? मतलब कि कोई स्टेशन मिस हो गया था कि नहीं, हमें तो भाई बस भाई जैसे तैसे भागना है, दिल्ली मेट्रो या मुंबई लोकल पकड़ना था शुभमन गिल को, ये तो समझ में नहीं आया भाई। लेकिन टेस्ट मैच में टैप करके सिंगल भागना, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। वो भी आप गेंदबाज के हाथों में टैप करके सिंगल भाग रहे थे। और आप सोचो 21 रन बनाए शुभमन गिल ने। और मैं इसलिए कह रहा हूं ना, क्योंकि मैं जो कॉन्फिडेंस से आपको कह रहा हूं कि भारतीय टीम मैच जीत सकती है, ये सब चीजें होती है ना जो अंत में जाकर के कहीं ना कहीं आपको परेशान कर देती है। आज अगर शुभमन गिल उस रन आउट को बचा लेती, अगर अपने आप को बचा लेते, तो शायद शुभमन गिल इस समय खेल रहे होते और उनके इर्द गिर्द फिर कोई और बल्लेबाज खेलते हुए नजर आता, और भारतीय टीम का स्कोर हो सकता था कि इस समय 220 235 रन हो 4 विकेट के नुकसान पर या 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन जो हो गई सी चीजें वो तो चलो ठीक है, भूल जाओ, जो हो गई वो गई। आने वाले समय में करुण नायर को अब शतक लगाना पड़ेगा। भाई देखो, मैं बार बार इनको बैक कर रहा था और मैं कह रहा था कि करुण नायर ने इंग्लैंड में रन किए हैं, इनके डोमेस्टिक मैचेस में देखो रन आए हैं, काउंटी क्रिकेट में भर भर करके रन किए करुण नायर ने। एक एक सीजन में 750 800 रन बनाए हैं करुण नायर ने, और आज वो क्लास दिखा। एक बार भी करुण नायर ने, अगर आपको लगा हो कि बुरी तरीके से फंसे हैं या फिर दबाव में हैं, कहीं से भी लग नहीं रहा था। एकदम सॉलिड बैटिंग कर रहे हैं इस समय करुण नायर, और इसी करुण नायर की जरूरत है टीम इंडिया को। और अर्धशतक से काम नहीं चलेगा करुण भाई, अब शतक में तब्दील कर दो। डियर क्रिकेट, डियर करुण नायर, आप कह रहे थे ना गिव मी अनदर चांस, हम कहेंगे कि डियर करुण नायर, मेक 100 अगेन ब्रदर। एक शतक आप लगा लो। 303 रनों की पारी आपने इंग्लैंड के खिलाफ में खेली थी 2016 में, उसके बाद से आपने कोई शतक, कोई अर्धशतक नहीं लगाया है। मौका है भाई, मौका है।
ओवल के मैदान पर। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इसके बाद जो अगला टेस्ट सीरीज है टीम इंडिया का वो अगेंस्ट वेस्ट इंडीज है अपने घर पर इंडिया में। और अगर आपको प्लेइंग 11 में जगह बनानी है, अगर आपको खेलना है, तो इस मैच को यादगार बनाना पड़ेगा। इस पारी को आपको बहुत यादगार बनाना होगा। एक ऐसा स्कोर बना दो करुण नायर जहां से कि भारतीय टीम भी 350 रन छू ले और आपका स्कोर भी 100-150 रन बन जाए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ में आप टेस्ट मैच खेलोगे, प्लेइंग 11 में होगे, स्क्वाड में तो होगे ही होगे, प्लेइंग 11 में होगे और अपने घर पर खेलते हुए फिर जितनी मर्जी रन बना दो, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन कल आप रन करके दो भारतीय टीम को। वॉशिंगटन सुंदर के लिए मैं क्लैप करना चाहूंगा यार। और किसी ने बिल्कुल जेन्युइन सी बात कही थी, इनफैक्ट किसी ने क्या, भारतीय टीम के पूर्व हेड कोच ने, रवि शास्त्री भाई ने, उन्होंने कहा था कि मैंने जब इसको देखा था मुझे लगा कि ये प्रॉपर ऑलराउंडर है, ये रन करके देगा। और ये रन कर रहे हैं इस समय। जो बैटिंग करने का एक स्टाइल है ना वॉशिंगटन सुंदर का, कहीं से भी लगता नहीं है कि ये किसी भी गेंदबाज को कोई मौका देते। बहुत क्लासी, और इसीलिए अपने डोमेस्टिक मैचेस की बात करें तो अपने स्टेट के लिए इन्होंने ओपन भी किया है और ये जेन्युइन ऑलराउंडर है टीम इंडिया के लिए। लेकिन मैं अब क्यों कह रहा हूं कि टीम इंडिया इस मैच को जीत सकती है, ओवल टेस्ट मैच को, वो भी आप समझ लो। एक ठीक ठाक स्कोर है इस समय 204 रन। अब उस स्कोर को मत याद करना कि एजबेस्टन में तो भाई हमने 600 रन बनाए थे, वो पिच अलग थी, पाटा पिच थी। ये पिच आपने देखी होगी, इस पिच को देख करके आउटफील्ड को देख करके बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल घास छोड़ दी गई है। और मैं आपको बता दूं कि ये घास जो पहले दिन होती है और जो दूसरे दिन होती है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। कई बार टेस्ट मैचेस के इतिहास को उठा करके देख लीजिए, जो ग्रासी पिच होती है वो टेस्ट मैच के पहले दिन से ज्यादा हरकत दूसरे दिन करती है। और दूसरे दिन भारतीय टीम के गेंदबाज इसी पिच पर गेंदबाजी करेंगे। मैं तो उम्मीद करता हूं कि भारतीय टीम के गेंदबाज आकर के कहर बरपा दे। और पता नहीं, मैं एक रिलेट कर पा रहा हूं 2021 में जो टेस्ट मैच भारतीय टीम यहां पर जीती थी, बिल्कुल इसी तरीके की हालत थी टीम इंडिया की। गिरते पड़ते हमने 190-95 रन बनाए थे। जैसे मैंने कहा कि शार्दुल ठाकुर ने 50 रन बनाए थे। 129 पर शायद हमारे 9 बैट्समैन आउट हो गए थे या 8 बैट्समैन, तब हमने 192 रन बनाए थे और अंत में जाकर के हम टेस्ट मैच जीत भी गए थे। दूसरी पारी में हमारे रोहित शर्मा का शतक था, चेतेश्वर पुजारा ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। पता नहीं, मैं रिलेट कर पाता हूं, मुझे लगता है कि शायद हम जीत जाएंगे ओवल टेस्ट मैच अगर हमने 300 रन बना दिए, क्योंकि गेंदबाजों पर मुझे विश्वास है। और आज हमने देखा कि जिस तरीके से बेथेल की गेंद जो है वो टेस्ट मैच का ये पहला दिन है, तीसरे सत्र में गेंद घूम रही थी और अपने पास में जाडेजा भी है, अपने पास में वॉशिंगटन सुंदर भी है, तो उसका भी कहीं ना कहीं भारतीय टीम जरूर फायदा उठाने की कोशिश करेगी। हालांकि ये पहला ही दिन था, अभी बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, बट क्रैकिंग टेस्ट मैच होगा, इसमें कोई शक नहीं। एंड आई एम ऑल इन, मैं तो पूरी तरीके से बैक कर रहा हूं टीम इंडिया को टू विन दिस कॉन्टेस्ट। मुझे लगता है कि भारतीय टीम ओवल में जीतेगी। बाकी आपका क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।